बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। हमें को इसका पार्ट 1 गिवन ए इज इक्वल टू हमारे √2, √3, √5 और बी हमें गिवन है क्यूब रूट के साथ हमारे पास है 5। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया पहले। √2, √3, √5 और बी गिवन है आपको 3 √5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हैं, ये पहले आप इसमें मालूम करके लिख लें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये आपके पास कितने एलिमेंट्स मौजूद है? 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास हैं 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? बी में हमारे पास मौजूद है 1 एलिमेंट, ओनली 1। ठीक है, यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, अब इन दोनों में हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ये एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए के 3 है, बी के 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी, हमारे पास हो गया 3। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे इसमें? ठीक है, कितने बाइनरी रिलेशंस हमारे पास बनेंगे इसमें, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, पहले हम उनकी तादाद मालूम करेंगे, हमें कितने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, फिर हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर होती है n इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हमारे फार्मूला इसकी वैल्यू आई n इंटू ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है 3, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे ऊपर 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी 8। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यह की पावर हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी 8 के बराबर। ठीक है, अब हम इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करने से पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे। स्टेप है जो हम फाइंड करेंगे टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी हमारे पास हो जाएगा, ए हमारे पास है √2, √3, √5, बी हमारे पास है इसकी पावर 3 रूट में हमारे पास 5 √5 पावर 3। अच्छा, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे हम इसका। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो पहला एलिमेंट इसके साथ पेयर बनेगा, फिर दूसरा एलिमेंट बनेगा, फिर तीसरा एलिमेंट इसके साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, फिर √2 कॉमा √2 कॉमा हो जाएगा 3 √5, ये एक पेयर बन गया आपका। सेकंड पेयर बनेगा √3 और इसके साथ √3 3 √5, फिर थर्ड बनेगा आपका √5 और इसके साथ √5 और क्यूब रूट है आपके पास, ये 5 है और ब्रैकेट हो गई क्लोज। ये हमने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हम इसके फाइंड करेंगे ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, इसके बाइनरी रिलेशंस अभी हमने देखा कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी हमारे पास कितने बन रहे थे? 2 की पावर 3 कितने बन रहे थे? 8 बन रहे थे। ठीक है, तो हम इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस में बनेंगे? इसमें 8 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो बाइनरी रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो सेट होता है वो होता है नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, सेकंड सेट जो हम बनाएंगे वो क्या होगा? वो सिर्फ पहला इसका होगा एलिमेंट जी। ठीक है, बस ठीक है, R2 आ जाएगा हमारे पास √2 कॉमा 3 √5। ठीक है, R3 हो जाएगा हमारे पास, ये नंबर हो जाएगा 3
3 अंडर रूट 5। R4 हो जाएगा हमारे पास। R पहले 1 एम्प्टी सेट आया, सेकंड आपके पास ये वाला सेट आया, थर्ड आपके पास ये वाला सेट आया, 4 आपके पास ये सेट आएगा। अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। ठीक है, अब R5 सेट बनेगा। ठीक है, R5 जब का बाइनरी रिलेशन होगा किस तरह बनाएंगे, आप इन दोनों का पेयर बना दीजिएगा। ठीक है, जो हो जाएगा अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 5। सेकेंड हमारे पास है अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज। R6 बनेगा आपके पास। R6 में क्या करेंगे, पहले आपने अभी इन दोनों को पेयर बनाया, आप इन दोनों को पेयर बना दें। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 5। फर्स्ट और थर्ड को पेयर बना रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज। R7 हो जाएगा आपके पास। अब ये और ये बना लिया आपने, ये और ये पेयर बन गया। अब इस और इसको पेयर बनाइएगा। ठीक है, ये अंडर रूट 3 और सेकंड और थर्ड वाला एलिमेंट जब आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जो 8 आपके पास रिलेशन बनेगा, 8 आपके पास क्या बनेगा, अब जो पॉसिबल थे वो हमने बना लिया, एम्प्टी सेट बना लिया, सिर्फ इसको ले लिया, इसको भी अकेला हमने ले लिया, ये भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फिर हमने पेयर बना लिए, पहले और दूसरे के साथ, पहले तीसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ पेयर बन गया। अब पहला दूसरा तीसरा क्या आएगा, एक साथ आएगा। ठीक है, R8 में क्या कर देंगे, तीनों को आप कंप्लीट लिख दीजिएगा। जो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। ये R8 हो गया जिसमें हमने तीनों को एक साथ ले लिया। अब इसके हमारे पास तमाम रिलेशंस मौजूद है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8। कितने इसके रिलेशंस बने हमारे पास, 8 रिलेशंस हमने बनाए, 8 इसकी पॉसिबल रिलेशंस बने। यह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। C इज इक्वल टू गिवन है पाई ई, और इसमें हमें एक ही सेट गिवन है। ठीक है, और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें 2 सेट्स गिवन। ठीक है, जब एक ही सेट गिवन होता है, जिसको हमने आपको स्टार्ट में बता दिया था, जब एक ही सेट गिवन होता है तो C के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। जो आपको एक ही सेट गिवन होगा तो आपको उसी के साथ ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये आपको शुरू में आपको बता दिया गया था। ये सी हमारे पास सेट है पाई ई। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी कितने हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है, इसको सी के साथ ही इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लेना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे सी क्रॉस सी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी। ठीक है, इसको सी के साथ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे एन ऑफ सी क्रॉस सी। तो ये हमारे पास मौजूद हैं, इसके नंबर सी में मौजूद है 2 नंबर है, तो एक और आप सी लिखेंगे सेट, उसमें भी 2 नंबर ही हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्रॉस सी हमारे पास आ गया 4। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी हमारे पास कितने बाइनरी रिलेशंस इसमें बनेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी। बाइनरी रिलेशंस हमारे पास इसमें कितने बनेंगे, बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर होती है n इंटू सी क्रॉस सी। ठीक है, अब ये 2 की पावर सी क्रॉस सी है, तो ये हमने फाइंड कर लिया था। इसके एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास 16 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 16 नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन क्रॉस सी। हमारे पास 16 आ गया, 16 हमारे पास बाइनरी रिलेशंस बनेंगे सी क्रॉस सी के। कार्टेशियन फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सी क्रॉस सी के साथ। ठीक है, सी हमें गिवन है, सी क्रॉस सी ये हमारे पास मौजूद है। सी है हमारे पास पाई ई, आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है पाई के साथ। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट आ गई, ये आपने स्मॉल ब्रैकेट बनाई, इसके साथ पेयर बनेगा पाई के साथ, पाई बनेगा पाई के साथ पेयर, फिर पाई बनेगा ई के साथ पेयर, फिर ई बनेगा पाई के साथ पेयर, फिर ई बनेगा ई के साथ पेयर। ये आपकी होगी ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये आपके पास आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे अभी आप इसके क्या करेंगे, बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास 16 बाइनरी रिलेशंस बनने चाहिए। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस बनाइए इसके। ठीक है, पहला बाइनरी रिलेशन जो हमारे पास होता है वो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है पाई और पाई, हमारे पास है पाई और ई, R4 है हमारे पास ई एंड पाई, R5 है हमारे पास ई एंड ई। अब इनको पहले हमने इंडिविजुअल ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसका पेयर बना लूँगी। ये हो जाएगा पाई कोमा पाई, पाई कोमा ई, और इसको पेयर बना लिया, R6 हो गया। अब मैं इसको पेयर बनाऊंगी 1 एंड 3 को। ठीक है, ये R7 हो जाएगा मेरे पास, R7 हो जाएगा मेरे पास पाई कोमा पाई, ई कोमा पाई। R8 हो जाएगा हमारे पास, 1 एंड 4 को मैं पेयर बनाऊंगी, पाई कोमा पाई, ई कोमा ई। R9 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको पेयर बना लिए, दो को पेयर बना लिया। अब मैं इसको और इसको पेयर बनाऊंगी, पाई ई पाई। सेकंड पेयर बनेगा 3 के साथ, पाई ई कोमा पाई हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप सेकंड को 4 के साथ पेयर बनाइए, R10 हो जाएगा आपके पास। सेकंड है आपके पास ई पाई, 4 है ई। ये आपके 10 रिलेशंस अभी बन चुके हैं। ठीक है, हमें बनाने हैं 16 रिलेशंस। ठीक है, अभी आपने इसके साथ पेयर बनाए, अभी ये इसके साथ पेयर बनेगा, थर्ड वाला 4 के साथ। R11 हो जाएगा आपके पास, ई कोमा पाई, ई कोमा ई। 11 रिलेशंस बन गए। 12 रिलेशन आप बनाएंगे, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक, पाई पाई ई एंड ई पाई, पाई 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 ई एंड ई कोमा पाई। ये R12 हो गया। आपने शुरू के तीनों को लिया है। ठीक है, अब मैं लास्ट के 3 को ले रही हूँ, पाई कोमा ई कोमा पाई, ई कोमा ई। 13 बन गए आपके। 14 है आपके पास। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ट्री बना लिया, लास्ट ट्री बना लिया पेयर। ठीक है, अब आपने इसको स्किप करना है और 1 2 3 इसको पेयर बनाना है। इसको स्किप कर दें सेकंड वाले को। ठीक है, और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ले लें पेयर। ये आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा पाई कोमा पाई। अभी आपने इसको नहीं लिखना, इन दोनों को लिखेंगे, ई कोमा पाई ई कोमा ई, ई कोमा पाई ई कोमा ई। 14 हो गया आपके रिलेशंस। 15 रिलेशन हो जाएगा आपका
अब आपने इसको छोड़ देना है और इन तीनों को लिखना है, पाई 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 ई पाई, पाई कोमा पाई। अब आपने थर्ड वाले को नहीं लिखना है, ठीक है, इस ई कोमा पाई को नहीं लिखना है, पाई कोमा ई एंड ई कोमा ई, ठीक है। 15 रिलेशंस बन गए और 16 रिलेशन में क्या करेंगे, आप इन चारों को एक साथ लिखेंगे जी, आपका 16 रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे इसके, ठीक है। आपने कंप्लीट लिखना है पाई कोमा पाई, पाई कोमा ई कोमा पाई, ई कोमा ई। टू का थर्ड पार्ट है हमारे पास, डी हमें गिवन है 5 और ई हमें गिवन है 110, ठीक है। इसे हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी हमें कितने मौजूद हैं, ई हमें कितने दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के एलिमेंट्स हम लिख देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ डी एलिमेंट्स कितने मौजूद है, यहाँ 1 एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई में हमारे पास मौजूद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 नंबर मौजूद। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हमें हमारे पास 2 नंबर से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई में हमारे पास कितने नंबर मौजूद होंगे, एलिमेंट्स कितने मौजूद होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई, डी क्रॉस ई में हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं और हम इसका बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे। बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए उसके लिए हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन डी क्रॉस ई इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगी n इंटू डी क्रॉस ई, ठीक है। ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये आया हमारे पास 2 दिए हो गए 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास हो गया 4, ठीक है। हमारे पास 4 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे इसके, ठीक है। बाइनरी रिलेशन बनाने से पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, डी क्रॉस ई फाइंड करेंगे। डी क्रॉस ई आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 5 मौजूद है डी, और ई हमारे पास है 1,10। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक एलिमेंट दूसरे के साथ इसको हम पेयर बनाते हैं। ये हो जाएगा 5,1, ये हो जाएगा 5,10, ठीक है। ये आ गया आपके पास डी क्रॉस ई, ठीक है। अब इसके बाइनरी रिलेशंस बनाइए। बाइनरी रिलेशन सबसे पहले जो सेट बनता है वो आपका होता है नल सेट, ठीक है। R2 बनाएंगे आप 5,1, R3 बनाएंगे, बन जाएगा आपके पास 5,10, R4 बन जाएगा आपके पास 5,1, 5,10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही हमारे पास थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आपको तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।